वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश की वजह से हवाई यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 11 फ्लाइट्स की उड़ान और 13 फ्लाइट्स की लैंडिंग को डिले कर दिया गया है। वहीं इंडिगो ने अपने यात्रियों से ये कहा है कि फ्लाइट्स की उड़ान के बारे में ताज़ा जानकारी वो लेते रहें, क्योंकि उड़ानों में देरी हो रही है और जो समय निर्धारित किया गया है उससे ज़्यादा देर हो सकती है और उसके बाद भी और ज्यादा देरी का इंटीमेशन फ्लाइट्स के लिए दिया जा सकता है एयरलाइन की ओर से। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिंदो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिंदो, ये बताइए कि किन किन फ्लाइट्स पर असर पड़ा है और कितनी देरी से चल रही हैं फ्लाइट्स? और देखिए, इस वक्त लगभग सारे फ्लाइट्स अफेक्टेड है। ऐसे कोई फ्लाइट शायद एयरलाइन नहीं है जो अफेक्टेड नहीं हुए, बट ज्यादातर अफेक्टेड हुए एयर इंडिया के फ्लाइट्स और इंडिगो के फ्लाइट्स। यहाँ तक कि इंडिगो अपने ट्विटर हैंडल में खुद से ये जानकारी दी है कि लॉन्ग कंसिक्वेंशियल डिलेज उनके फ्लाइट्स में है, जो कि एक काफी देर हो सकता है। तो जाने के पहले अपने हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें। फिलहाल दिल्ली से जो उड़ान उड़ रहे हैं उनमें से 11 डिपार्चर फ्लाइट्स डिलेड है और जो आने वाले फ्लाइट है अराइवल्स है उनमें से 13 फ्लाइट्स डिलेड है, जो कि पिछले 1 घंटे की दौरान हुआ है। तो आप समझ सकते हैं अगले और कुछ घंटों में ये नंबर कुछ और बढ़ सकते हैं। ऑलरेडी दिल्ली में सुबह 8:30 बजे तक 3.1 मिलीमीटर तक बारिश हो चुका है। उससे आगे और भी रिकॉर्ड होने वाला है, क्योंकि बारिश के जो तेज रफ्तार है वो बढ़ा है। तो जाहिर तौर पे ये जो फ्लाइट अफेक्टेड हुए वो उनके संख्या भी बढ़ेंगे। जी, जाहिर तौर पर अनिंदो, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लगभग 24 से 25 फ्लाइट्स है जिनकी उड़ान और लैंडिंग पे फर्क पड़ेगा और इसके बारे में एयरलाइंस जानकारी दे रही हैं कि तमाम अपडेट्स होते रहेंगे, इसलिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए और मालूम करना चाहिए कि आखिरकार कितनी देरी से ये उड़ान भरेंगी। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं महिपालपुर, मंडी हाउस, लोधी रोड और विजय चौक की, जहां पर बारिश से बुरा हाल है। लोग क्योंकि इस वक्त दफ्तरों के लिए निकलते हैं, इसलिए सड़कों पर भी काफी ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है। पंकज जैन हमारे संवाददाता, उन्होंने जायजा लिया किस तरह से इस वक्त दिल्ली की जो यातायात व्यवस्था है वो बिगड़ी हुई है। पूरे दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है और काले बादल जिस तरह से रात भर से छाए हुए थे वो आज सुबह अचानक बरस पड़े और कहीं ना कहीं सुबह के 9:30 बजे का वक्त हो रहा है, लेकिन जिस तरह से काला आसमान हो गया है उसके बाद पूरे शहर में एक तरह का अंधेरा छाया हुआ है। इंद्र महाराज जमकर बरस रहे हैं और ऐसे में जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं उन्हें इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से वो अपने आप को इस बारिश से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब बस आएगी। बाइक चालक भी यहाँ पर खड़े हुए हैं जो इस बारिश में भीगना नहीं चाहते, जो इस बात से तैयार नहीं थे कि बारिश इतनी तेज होगी कि उन्हें इस तरह बस स्टॉप में रुककर खुद को बचाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ अगर आप देखें तो आपको इन गाड़ियों की हेडलाइट जलती हुई नजर आएगी। वजह साफ है, जिस तरह से सुबह से ही आसमान में अंधेरा छाया हुआ है और चारों तरफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बारिश इतनी तेज है कि लोगों को अपना वाइपर गाड़ी का लगातार चालू करके रखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें सामने साफ साफ दिख सके। इस तरह से लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, रेनकोट भी पहना हुआ है इन्होंने, छाता भी इनके पास है और सड़कों पर अब धीरे धीरे जल भराव जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ ये पानी भरा हुआ है। ये दरअसल फुटपाथ है और यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कितना कच्चा है इसकी ये हकीकत बयां करता है। लेकिन सड़कों पर आप तस्वीर देखिए, हर वो गाड़ी जो यहाँ से गुजर रही है अपनी हेडलाइट जलाए हुए है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में हो रही बारिश की और आमतौर पर जिस बारिश से मौसम अच्छा हो जाता है, सुहावना हो जाता है, उसी बारिश की वजह से दिल्ली वालों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सरोजनी नगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहाँ पर बस का चलना भी दूभर हो गया है। तो आप सोच सकते हैं मोटरसाइकिल वालों का क्या हाल होगा, क्योंकि घुटनों तक वहाँ पर पानी भरा हुआ है और धीमी गति से वहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं। यही हाल कुछ जो एयर ट्रैफिक है उसका भी है, क्योंकि लगभग 25 फ्लाइट्स इस वक्त देरी से चल रही हैं। 25 उड़ानों पर असर पड़ा है, लेकिन आने वाले वक्त में ये संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि सुबह से ही दिल्ली के आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं और लोगों को सिर्फ ट्रैफिक की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ा, बल्कि आगे विजिबिलिटी भी बहुत कम है, देखने में भी समस्या आ रही है, इसलिए हेडलाइट्स ऑन करनी पड़ रही हैं और जाम जैसी समस्या तो
दिल्ली में अब आम बात हो गई है। यहाँ पर जब भी बारिश होती है दिल्ली वाले सहम जाते हैं कि कैसे घर से निकलें, क्योंकि घर से तो निकल गए, उसके बाद जो ट्रैफिक का हाल उन्हें झेलना पड़ेगा वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला होता है। बीते दिनों भी हमने देखा था किस तरह से गुड़गांव में 23 घंटे तक लोग फंसे रहे थे और आज भी कुछ ऐसी ही सूरत, उतने घंटे तो नहीं लेकिन वैसी ही सूरत देखने को मिल रही है दिल्ली और एनसीआर के तमाम इलाकों में। हम आपको दिखा देते हैं वो इलाके जिनसे आज आपको बचना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली कैंट, साथ ही सुब्रतो पार्क, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो सकता है। वसंत विहार, सरोजनी नगर, डिफेंस कॉलोनी, लाजपत नगर, खास तौर पर रिंग रोड का वो इलाका जहां पर बारिश हो या फिर ना हो, यहां पर रोज ही जाम जैसी स्थिति होती है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, ओखला, मयूर विहार, फेज 1, इन तमाम रूट से बचें। इन रूट्स पर हो सके तो ना जाएं, कोई और विकल्प हो तो उसे लें। पटपड़गंज, कोंडली, त्रिलोकपुरी, तमाम वो इलाके हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा सेक्टर 18 में भी जाम देखने को मिल सकता है, तो जाम से हो जाएं सावधान और उसके साथ ही फ्लाइट्स का अपडेट भी लगातार लेते रहें। अगर आपको आज फ्लाइट पकड़नी है तो उसके बारे में अपडेट वेबसाइट से लें या फिर एयरलाइन के नंबर पर फ़ोन करके लें। गुड़गांव की एक बार तस्वीर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर फिलहाल जो तस्वीर देखने को मिल रही है वहाँ पर ट्रैफिक धीमी गति से और कई जगहों पर बिल्कुल रुक रुक कर चल रहा है। जब बारिश बंद होगी उसके बाद ये जाम और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी कुछ लोग शेल्टर में रुके हुए हैं। जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो शेल्टर में ठहरे हुए हैं और जैसे ही बारिश बंद होगी ये सभी ट्रैफिक रोड पर दिखाई देने लगेगा और उसके बाद जाम की स्थिति और ज़्यादा बारिश की वजह से ये समस्या बढ़ सकती है। आपको बता दें कि जॉन केरी का कार्यक्रम डिले हो गया है, लेट चल रहा है बारिश की वजह से। हमने देखा था किस तरह से अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी एक दिन पहले जाम में 1 घंटे तक फंस गए थे, उसके बाद उनको वहां से बाहर निकालने की स्थिति आ गई थी और आज भी उनका कार्यक्रम लेट हो गया है। तो ये एक तस्वीर भारत की जा रही है दूसरे देशों में भी और ये एक समस्या ऐसी है जिससे जल्द निपटना होगा, क्योंकि आगे के कार्यक्रम भी बताया जा रहा है कि जॉन केरी के टल सकते हैं। आज सुबह से ही उनका शेड्यूल फिक्स था और ऐसे में अगर एक कार्यक्रम लेट होता है या डिले होता है तो आगे के कार्यक्रमों पर भी असर पड़ता है। 10 बजे नहीं पहुंच सकेंगे दिल्ली IIT, उनके आगे के कार्यक्रम भी टल सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। जाहिर तौर पर अधिकारी ये नहीं चाहते हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी किसी भी तरह से जाम में फंसे, इसी वजह से उनके कार्यक्रम को लेट किया गया है। जो समय है उसके अनुसार नहीं बल्कि उसकी थोड़ी देर बाद कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। गुड़गांव की तस्वीर देखिए किस तरह से वहां पर जो बसें हैं या फिर दूसरे जो वाहन हैं वो जाम में फंसे हुए हैं। वहां पर भी इस वक्त ट्रैफिक धीमी गति से और कई जगहों पर एकदम चौको ब्लॉक जैसी स्थिति है, वहां पर ट्रैफिक हिल भी नहीं रहा है। IIT दिल्ली में जॉन केरी का जो कार्यक्रम होने वाला था, आपको बता दें कि केरी का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाने का भी कार्यक्रम था जो अब टाल दिया गया है। बारिश और जाम के चलते उनका कार्यक्रम भी अब डामाडोल जैसी स्थिति में है। कुछ भी तय नहीं है किस समय पर जॉन केरी कहां पहुंचेंगे, कहां जाएंगे, क्योंकि अधिकारियों को यही नहीं अभी तक स्पष्ट हो पा रहा है कि आखिरकार अगर वो सड़कों पर निकलेंगे तो जहां पर पहुंचना है वहां पर तय वक्त पर पहुंच भी पाएंगे नहीं। दोबारा किरकिरी की स्थिति ना हो, इसी से बचने के लिए उनके कार्यक्रमों को डिले कर दिया गया है।